मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यूजीसी आपको समझ में नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल नहीं आ रही। ये पूरा देश ही बावड़ा हो रहा है अभी तो यूजीसी के चक्कर में, मान के चलो आप। सक्सेना जी यूजीसी की अगर फुल फॉर्म बनाए, हाँ क्या? हाँ यूजीसी, अंडर ग्राउंड काउंटिंग। और अंडरग्राउंड काउंटिंग का मतलब ये होता है कि वोटों की काउंटिंग। अब अंडरग्राउंड काउंटिंग आते ही संपूर्ण देश के लोग ये सोचेंगे कि यार ये क्या है, तो वोटों की काउंटिंग है। ये क्या है कि मतलब बीच बीच में जैसे चावल भरे होते हैं ना, चावल हाँ कढ़ाई में भरे हों, सिजोने के लिए रखे हों, हाँ या मतलब ये मान के चलो कि कुकर में हो, तो उसका ढक्कन खोल करके या कुछ ऐसा काम करके पहले एक चावल को चेक किया जाता है। उसके बाद में जब रिएक्शन कम आते हैं या ज्यादा आते हैं तो उसको क्या है ना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया जाता है। अच्छा। ताकि क्या है सभी प्रकार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सभी समुदायों के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कला क्या है कि मतलब देश में मुश्किल से 1% लोगों के पास होती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि मतलब एक राजा था, पुराने जमाने की घटना है ये। एक राजा था और राजा के राज्य में एक पकोड़े वाला था। अच्छा। उसका काम था पकोड़े बनाना और पकोड़े बेचना। बहुत स्वादिष्ट और बहुत गजब के पकोड़े बनाता था। हालांकि वो जानता था कि मेरे पकोड़ों में कोई दमबाजी वाली बात नहीं है, लेकिन वो क्या करता था कि उन पकोड़ों में तेल भर दिया करता था और कुछ मसाले ढंग के डाल दिया करता था। उसकी भयंकर बिक्री थी। आसपास के कई राज्यों में क्या है कि मतलब वहां के लोग आते थे, खाते थे और मजे थे सारे। उसने क्या करा कि लोगों को आदत पटक दी, यानी कि कुल मिलाकर के अपने बहुत सारे वक्त पकोड़ों के वक्त उसने तैयार कर लिए। अब एक दिन उसने सोचा कि यार चलो अगली प्लानिंग सेट करते हैं। तो उसने क्या करा, वो सीधा सीधा राजा जी के पास गया, व्यापारी पकोड़े वाला जाकर के बोला कि भाई राजा साहब कि हाँ कि मैं मेरे पकोड़ों के दाम बढ़ाना चाहता हूँ। तो राजा साहब ने कहा कि भाई अभी तेरे पकोड़ों के दाम क्या है? का 2 रुपए प्लेट। तो कहा अब तू क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूं कि इनको मैं 4 रुपए प्लेट में बेचूं, सीधा डबल करके। राजा साहब ने कहा कि नहीं, तो इनको 4 रुपए नहीं तो इनको 10 रुपए प्लेट में बेच। उसके और मजा आ गया। तो जैसे उसके मजा आया तो राजा साहब ने कहा देख ऐसा है, तेरे पकोड़े 2 रुपए प्लेट के थे, 4 रुपए प्लेट में तू बेचना चाहता है, मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए प्लेट में कर, ऊपर का जो 6 रुपया मुनाफा है वो हमें बेच देना। तेरी भी कोई दिक्कत नहीं है और मेरी भी कोई दिक्कत नहीं है। पकोड़े वाले ने अपने दाम बढ़ाए और पकोड़े बेचने लगा। संपूर्ण राज्य के लोग जो जो वहां पर पकोड़े खाने आते थे, जो उन पकोड़ों के भक्त थे, उनका दिमाग खराब। अरे के यार इसने तो पहले लत लगा दी और उसके बाद में रेटें बढ़ा दी। अब ये पकोड़ा सामान्य व्यक्ति तक तो ढंग से पहुंच ही नहीं पा रहा। तो जनता ने आंदोलन शुरू कर दिए, सारे मिल मिलाकर ज्ञापन वापन लेकर के सारे गए राजा जी के पास। राजा जी से जाकर के बोले कि साहब आपके होते हुए राज्य में इस प्रकार का अनर्थ। कहते क्या हुआ? तो 2 रुपए में पकोड़े बेचने वाला आदमी देख लो आज 10 रुपए में पकोड़े बेच रहा है, हमारी तो जेबें। और पहले उसने हमें शौक लगा दिया और ये कंडीशन, और ये देख लो अब हम तो पकोड़ों के बिना रह ही नहीं पा रहे। भक्ति इतने बढ़ा लिए थे उसने। तो राजा जी ने कहा कि बुलाओ साले पकोड़े वाले को। संतरी गए, पकोड़े वाले को वापस बुलाया। पकोड़े वाले से पूछा क्यों रे, तूने इतने पकोड़ों के दाम कर दिए? तो पकोड़े वाला बोलने लगा फालतू बात नहीं करेगा, तेरे पकोड़ों के दाम 7 रुपए कर, फालतू बात नहीं चाहिए। अधिक हुक्म, हाँ 7 रुपए कर, पकोड़े की प्लेट का दाम 7 रुपए कर। और जनता प्रसन्न होगी, जनता नारे लगाते हुए जा रही है। सब जगह ना जो न्यूज फैल गई, समाचार फैल गए, अरे राजा जी ने गजब कर दिया, एक ही बार में हमारे सामने पकोड़े वाले को शून्य कर दिया, और ऐसे ही दाम कम कर दिए, ये कर दिया और वो कर दिया। अब जैसे ही जनता निकली तो राजा जी ने पकोड़े वाले से कहा तो भाई देख ऐसा है, तेरी पकोड़े की प्लेट कितने की थी? तो साहब 2 रुपए की। तुझे 4 रखनी थी? कहा तो क्या अभी भी तेरा 4 ही है, ऊपर की जो 3 रुपए है वो 6 की जगह अब 3 आने लग जाएंगे हमारे फंड में। अब ये जनता भी प्रसन्न, भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न, वाहवाही भी पक्की। बताओ। तो यही है यूजीसी। इसमें हाँ इस प्रकार के नियम लाए जाते हैं और धीरे धीरे क्या है कि उनको फिर इस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि ये भी सुखी, वो भी सुखी, वो भी सुखी, वो भी सुखी, वाहवाही दुनिया भर की।
आगे सक्सेना जी समझ अच्छा में। अच्छा, अरे वाह जय हिंद मेरे दोस्तों। वाह भाई कविराज।